तो देखिए, सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की 1 महीने तक सियासी कार्यक्रम की योजना है। 2024 की आहट तेजी से सुनाई दे रही है। सवाल है कि इस वक्त देश की सियासत कहां खड़ी है? क्या 9 साल से देश की सियासत पर छाने वाले मोदी फैक्टर को कोई मौजूदा वक्त में चुनौती दे पाएगा? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को देश की सियासत का सबसे बड़ा बाजीगर कहा जा रहा है, समझाते हैं आपको। देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। क्या 2024 में फिर इतिहास रचने वाला है? क्या 2024 में सबसे बड़ी सियासी क्रांति होगी? क्या मोदी तीसरी बार भी करेंगे चमत्कार? इन सवालों का जवाब क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो तय है कि हिंदुस्तान की सियासत में अगला 1 साल सबसे अहम होने वाला है। भारत की राजनीति में अगले 1 साल में जो कुछ भी होगा, इस शख्स के इर्द गिर्द होगा। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की समाप्त है। क्या विपक्ष मोदी की सियासी आंधी का सामना कर पाएगा, या फिर 2014 और 2019 की तरह फिर गिनती की तरह बिखर जाएगी? विपक्षी एकता की कोशिशों को परवान चढ़ाने की कोशिश तो हो रही है। अभी विपक्ष की पूरी कवायद एकता के मंच पर आने तक टिकी, वहीं मोदी की अगुवाई वाले बीजेपी अपने एजेंडे पर एकदम पड़ चुकी है। सत्ता में लगातार 9 साल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। 9 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता की कमान संभाली, तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान के सियासत में बहुत कुछ नया हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2014 में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल को केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिली। पहली बार कांग्रेस को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। 2014 से लेकर 2023 तक मोदी के शासनकाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहली बार हुआ। एक दिन पहले ही देश को नया संसद भवन मिला। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों में सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पर अद्भुत ऐतिहासिक काम किया है और जनता के बीच में वो काम जा रहा है। जनता को समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो गरीबों की चिंता करते हैं, वो गरीबों के मसीह हैं। इसे नरेंद्र मोदी का जलवा ही कहेंगे। हिंदुस्तान की आवाम ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। ये नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री जितना स्थायित्व और काम करने की आजादी मिली, वो बहुत कम ही प्रधानमंत्रियों को मिलती है। इसका असर भी दिखा। हिंदुस्तान की सियासत की दिशा और दशा बदल चुकी है। 68 वर्षों में जहां केवल 74 एयरपोर्ट बनाए गए थे, 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटरड्रोम मिलाकर 74 अतिरिक्त बन चुके। जब 20-25 साल पहले जो भी अच्छी चीज होती थी वो पहले दूसरे बड़े शहरों में जाती थी, नॉर्थ ईस्ट में आते आते देरी होती थी। अब प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबका साथ सबका विकास, और पहले लुक ईस्ट होता था, अब एक्ट ईस्ट है। राम मंदिर, धारा 370 का खात्मा, नई संसद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बुनियादी ढांचे का विकास। परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है। मोदी सरकार की उपलब्धियों की पोटली में बहुत कुछ है और मंत्री
और नेता सीना तान के इसका बखान भी कर रहे हैं। मोदी की अगुवाई वाले 9 साल को बेमिसाल बता रही। India's stature has gone up tremendously, and that has happened because there are a series of success stories under Prime Minister Modi, which the world was never expecting it was taken about. अगर चुनाव लड़ना और जीतना बाजीगरी है, तो देश में मोदी से बड़ा बाजीगर कोई नहीं हो सकता। पिछले 9 साल में मोदी ने रिकॉर्ड चुनाव में जीत हासिल की है और जहां हारे भी है, लड़कर हारे। कर्नाटक के चुनाव में देश ने एक बार फिर मोदी की मेहनत, उनकी कभी ना हार मानने वाली क्वालिटी से रूबरू हुई। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। 9 साल में देखा गया कि मोदी के इर्द गिर्द ही चुनाव का ताना बाना बुना रहता है। 2024 में एक बार फिर वही होता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए विपक्ष के पास चेहरा तो दूर, एजेंडा तक नहीं। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक की बात तो कही जा रही है, लेकिन बैठक में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों के बीच दूरियां कैसे खत्म होगी? न्यूज नेशन। तो देखिए, मोदी सरकार के 9 साल तो पूरे हो गए, लेकिन ये जो साल है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये चुनावी साल है। लिहाजा इस चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान क्या है, नरेंद्र मोदी का मास्टर प्लान क्या है, ताकि 2024 में भी 2014 और 2019 की तरह फतह हासिल की जा सके, वो जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले बात, बीजेपी की जो बड़ी चुनौती है वो यही कि चुनावी तैयारी को कैसे चाक चौबंद किया जाए, कैसे लार्जर किया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए। हर लोकसभा क्षेत्र में संपर्क अभियान शुरू किया जा चुका है। मोदी सरकार का जो मास्टर प्लान है वो आपको बता रहे हैं, 30 मई से 31 जून तक, यानी 1 महीने तक ये संपर्क अभियान चलता रहेगा हर लोकसभा क्षेत्र में। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल रैली करेंगे। 31 मई को विशाल रैली, और उसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़े चेहरे हैं, वो 1-2 नहीं बल्कि 51 रैलियां करेंगे। 396 लोकसभा सीट पर जनसभाएं की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 हम आपको बता रहे हैं, मास्टर प्लान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बड़ी रैलियां होंगी। ये वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी